सनातन धर्म की भूमि भारत, जहां संतों को देवता माना जाता है, गुरु को भगवान से ऊपर रखा जाता है, लेकिन जब वही गुरु, वही संत खुद पर लगे आरोपों में फंसे नजर आए, तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं रह जाता, सवाल पूरे धर्म की गरिमा का हो जाता है। सवाल उस समाज का हो जाता है जो संतों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। प्रयागराज की विशेष पॉस्को कोर्ट ने जो आदेश दिया, वो कोई साधारण फैसला नहीं था। वो एक ऐसा आईना था जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति की हकीकत दिखा रहा। कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हो, जिसके बाद झूसी थाने में मामला दर्ज किया गया। धारा 377, 506 पॉस्को एक्ट की धारा 5/6 लगाई गई। आरोप था कि कुंभ मेले में 2 नाबालिगों का शोषण किया गया है, वो भी गुरु सेवा के नाम पर। यह सुनकर लगता है कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का आईना है जो खुद को संत कहती है, लेकिन अंदर से वो कितनी खोखली है और राजनीति इसमें कहाँ फिट होती है। अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संत हैं या राजनीतिक प्यादे? क्या वो मोदी योगी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए आरोप लगे, या आरोप सच्चे हैं इसलिए राजनीति हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज हम इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ जो हुआ बल्कि उसके पीछे की उस राजनीतिक जटिलता को जो हिंदुत्व को बदनाम कर रही है। सबसे पहले आप घटना को ठीक से समझ लीजिए। प्रयागराज के विशेष पॉस्को कोर्ट ने 2 नाबालिगों की शिकायत आरोप की कुंभ मेले में गुरु सेवा के नाम पर यौन शोषण किया गया। कोर्ट ने सबूत देखे, फिर आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज हो। झूसी थाने में मामला दर्ज किया गया। धारा 377 जो कि अप्राकृतिक यौन संबंध है, 506 जो कि धमकी है, पॉस्को एक्ट की धारा 5/6 जो कि नाबालिगों का यौन शोषण है, वो लगाया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह आरोप झूठे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर कोर्ट ने क्यों आदेश दिया? क्या सबूत थे या ये सब राजनीति है? कोर्ट ने तो सबूतों के आधार पर कहा कि दम है आरोपों में। अब आप सोचिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वो मोदी योगी के खिलाफ बोलते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, बनारस में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते हैं, और अब उन पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिगों का शोषण किया गुरु सेवा के नाम पर। क्या ये डिवाइन जस्टिस है? गीता में लिखा है कि जैसा कर्म वैसा फल, वो भी इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। जो खुद को भविष्यवेत्ता कहते थे, कुंडली पढ़ते हैं, अपनी ही कुंडली नहीं पढ़ पाए, जेल की तलवार नहीं देखी, या देखी थी इसलिए पहले से ही योगी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, ताकि आरोप लगे तो कह सकें कि ये साजिश है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, सरकार घेर रही है, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन क्या कोर्ट सरकार के इशारे पर चलता है या सबूत थे? और क्या अखिलेश का हिंदुत्व अब जाग गया है? मुलायम सिंह के समय में सरयू में हिंदुओं का खून बहा था, और अब अखिलेश यादव शंकराचार्य की रक्षा में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, शायद इसलिए। कांग्रेस हो या समाजवादी, सब इस इकोसिस्टम में है। वामपंथी जो कांची शंकराचार्य को जेल में देखकर दिवाली मनाते थे, अब ये शंकराचार्य के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि ये मोदी विरोधी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को क्लीन चिट नहीं मिल रही, जांच होगी, गिरफ्तारी होगी, पॉस्को में बेल मिलना मुश्किल है। एक हिंदू होने के नाते सवाल उठता है कि अगर आरोप सच्चे हैं तो ये सनातन धर्म की इज्जत पर ठेस है। जो लोग उन्हें शंकराचार्य कहते थे, वो अब कह रहे हैं कि जांच तक मठ से वो मुक्त होने चाहिए, एक आम आदमी की तरह कोर्ट में पेश होने चाहिए, वरना सनातन की बेइज्जती होगी। ये मामला राजनीतिक बनाने की कोशिश है, लेकिन कोर्ट का आदेश प्योर लीगल है और हम इस पर नज़र रखेंगे कि जांच क्या कहती है, गिरफ्तारी होती है या नहीं। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या संतों की राजनीति हिंदुत्व को मजबूत करती है या कमज़ोर? तब तक के लिए आप सोचिए कि जब खुद को गुरु कहने वाला व्यक्ति नाबालिगों के शोषण में फंसे तो हिंदुत्व की क्या छवि बनती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।